मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फ्लिप फ्लॉप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल फ्लिप फ्लॉप इन वन शॉट, इस चैनल पर वन बिट एक्स्ट्रा पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीटेक में हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस में है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में, वहाँ फ्लिप फ्लॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल डिजाइन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड डिजिटल डिजाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो फ्लिप फ्लॉप वहाँ आता ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर के रहता है। तो फ्लिप फ्लॉप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं पेपर के अंदर, दोज आर व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप एंड टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, हाउ टू रिमूव रेस अराउंड कंडीशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपके वो सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है, बहुत सारे मार्क्स को कवर अप करता है पेपर के अंदर। अब ये सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए हम आपके लिए जो लेक्चर लाने वाले हैं, हर फ्लिप फ्लॉप की उसमें वर्किंग होगी, डिजाइन होगा, करैक्टरिस्टिक टेबल होंगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल, हर फ्लिप फ्लॉप की ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी बहुत ही आसान पैटर्न में। हर टॉपिक, हर एक फ्लिप फ्लॉप आपके लिए रहने वाला है, बहुत इजी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। रिकमेंडेड है, अगर आप वो सभी कोर्स में हैं तो जरूर से फ्लिप फ्लॉप का ये टॉपिक आप देखें ही देखें, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर के अंदर और बहुत सारे मार्क्स को लेकर के ये जो है पेपर आपका रहता ही रहता है। तो अगर आपने फ्लिप फ्लॉप करना है, जरूर से इस लेक्चर वन शॉट लेक्चर में करें। और उसके अलावा एक और बात आपको बता देते हैं कि वन शॉट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे टॉपिक को कवर करते हुए हमने एक वन शॉट कॉम्बिनेशनल सर्किट भी आपके लिए एक लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो ये जो टॉपिक्स हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी मैनर में आपके लिए है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं और लेक्चर अपने फ्रेंड्स में भी जरूर से शेयर कर दें। तो स्टूडेंट्स, कोई अगर आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो देखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स जो कि सिक्वेंशियल सर्किट है, एंड सिक्वेंशियल सर्किट जहां पर आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट पर। अब पास्ट आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं मेमोरी, एंड मेमोरी के लिए यूज की जाती है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप जो कि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो कि 1 या 0 हो सकती है। A flip flop is a basic memory element used to store 1 bit of information. तो फ्लिप फ्लॉप बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो कि 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब 1 बिट जो कि 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप हैज 2 स्टेबल स्टेट्स, सेट एंड रीसेट। तो फ्लिप फ्लॉप के 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं, सेट जिसको 1 भी कहा जा सकता है एंड रीसेट जिसको 0 या क्लियर भी कहा जाता है। ठीक है। Next is normally. Flip flop has 2 input lines known as data inputs and 2 output lines. तो normally flip flop जिसके अंदर 2 input lines होती हैं and 2 output lines होती हैं, Q and Q dash. अब ये outputs, the output Q and Q dash are always complementary to each other. ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी अगर Q 1 है तो Q dash will be 0, अगर Q 0 है then Q dash will be 1. तो इट मीन्स ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहती हैं। अब in addition to the input lines, the flip flop has a clock line.
इनपुट लाइन के साथ साथ फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक क्लॉक लाइन भी होती है, दिस इज क्लॉक लाइन। अब फ्लिप फ्लॉप हमेशा तभी वर्क करता है जब क्लॉक लाइन एक्टिव होती है, यानी क्लॉक लाइन जब हाई होती है तभी फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, और स्टेट जो होती है वो चेंज होती है तब जब क्लॉक पल्स अप्लाई होती है। द स्टेट कैन चेंज ओनली व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट, जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं जो 2000 SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्लिप फ्लॉप। अब आगे के लेक्चर्स को बहुत इजी मैनर में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने SR लैच डिजाइन किया था यूजिंग NAND गेट। वहां हमने देखा था लैच। तो जब भी सीक्वेंशियल सर्किट की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लैच, क्योंकि लैच बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है। फ्लिप फ्लॉप सीखने से पहले लैच क्या होता है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने SR लैच का लेक्चर नहीं देखा है तो इस कॉन्सेप्ट से पहले उस लेक्चर को जरूर देख लें, तभी उससे आगे का ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। SR लैच के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। तो वहां हमने देखे थे कि 2 NAND गेट यूज होते हैं। अब SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर 4 NAND गेट यूज होंगे। तो इतना पोर्शन जो कि हमने देखा था SR लैच का होता है, तो ये है SR लैच, और इसके आगे 2 NAND गेट और लगा दिए। अब हम इनपुट देंगे यहाँ पर S और R, और यहाँ पर एक और चीज दी जाती है, दैट इज क्लॉक। अब क्लॉक जब एक्टिव होती है तभी ये पूरा फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, यानी ये क्लॉक हमेशा हाई होनी चाहिए तभी फ्लिप फ्लॉप एक्शन में आएगा। ठीक है, तो SR लैच जिसकी ट्रुथ टेबल हमने डिजाइन की थी पिछले लेक्चर में, और इसकी ट्रुथ टेबल क्या कहती है कि अगर 0 0 होता है तो आउटपुट आती है इनवैलिड, 0 1 होता है तो आउटपुट आती है 1, 1 0 होता है तो आउटपुट आएगी 0, एंड 1 1 जो कि होल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था SR लैच की ट्रुथ टेबल। अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे SR फ्लिप फ्लॉप की विद द हेल्प ऑफ SR लैच। अब देखते हैं, क्लॉक जब 0 होगी तो क्या है, S में R में कुछ भी पड़ा हो, हमारा जो आउटपुट है वो वही होगी जो प्रीवियस आउटपुट होगी। यानी क्लॉक जब 0 है तो इट मीन्स फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जो पहले आउटपुट पड़ी हुई है वही अब आएगी, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ने काम ही नहीं किया। आउटपुट जो ऑलरेडी है वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी जो भी बिट स्टोर है हमारे फ्लिप फ्लॉप में 1 या 0 वही होल्ड रहेगी। ठीक है, जब क्लॉक 0 होती है तो फ्लिप फ्लॉप जब काम तभी करता है जब क्लॉक 1 होती है। तो हम क्लॉक 1 के टाइम पे इनपुट्स देंगे, और इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि क्लॉक 1 है। तो हमने दिया S में 0 और R में भी 0। NAND गेट जिसकी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो दूसरी इनपुट कुछ भी हो, रिजल्ट इज 1। ठीक है, तो NAND गेट ये नहीं देखता, अगर उसको एक इनपुट 0 मिल जाती है तो दूसरी इनपुट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टली आउटपुट में 0 डाल देगा। तो यहाँ पे S के अंदर 0 है तो आउटपुट विल बी 1। इधर R के अंदर भी अगर हमने 0 डाला तो आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे भी 1 होगी। और 1 1
अब जाएगा लैच के अंदर। अब जब 1 1 लैच के अंदर जा रहा है तो लैच के आउटपुट क्या दिखा रही है, दैट इज होल्ड स्टेट। तो यहां पर 0 0 जब हमने डाली तो रिजल्ट आ गया होल्ड। ठीक है, अब ये 1 1 हमारी इस लैच के अंदर गया, ठीक है, जो कि रिजल्ट लाया होल्ड, जो कि हम ऑलरेडी विद प्रूफ देख चुके हैं कि ये कैसे आया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस लेंगे, दैट इज 0 1। अगर हम डालते हैं S के अंदर 0 और R के अंदर 1, अब क्या होगा? तो जैसे ही इसने जो नैंड गेट ने जैसे ही 0 को देखा तो आउटपुट कर दी 1, और यहाँ पे अगर हमारी 1 है तो क्या होगा? ठीक है, 0 को देखते ही तो इसने डायरेक्ट आउटपुट लिख दी 1। ठीक है, अब क्लॉक हमारी जा रही है 1 1, क्योंकि क्लॉक जब 1 होती है तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। तो यहाँ पे 2 1 1 जब नैंड गेट में गए तो 1.1 क्या होता है, दैट इज 1, और 1 का नैंड क्या होगा, दैट विल बी 0, तो रिजल्ट इज 0। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट जाएगा 0। अब नैंड गेट, ये अब हमारा लैच शुरू होता है, तो लैच के अंदर इनपुट अगर 1 0 जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 0 आएगा। ठीक है, ये है 1 0 इनपुट जाने पर रिजल्ट 0। ठीक है, तो जब 0 1 का केस हम SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर देंगे तो हमारा रिजल्ट जाएगा 0। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये कैसे जाएगा लैच के अंदर। जब लैच के अंदर 1 0 दिया जाता है तो रिजल्ट आता है 0। ठीक है, तो हम यहाँ 0 मेंशन कर देंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज 1 0। अगर हम SR को देते हैं 1 और इसको देते हैं 0 तो क्या होगा? ठीक है, तो जैसे ही यहां पर 0 गया तो रिजल्ट आया 1, क्योंकि एक 0 गई तो आउटपुट आया 1। अब यहां पे 1 जा रहा है और इधर क्लॉक में भी 1 है, 1 1 नैंड गेट के अंदर गए तो क्या आया, 1.1 इज 1 और नैंड गेट इज 0, तो रिजल्ट विल बी 0। तो अब लैच के अंदर क्या जाएगा, 0 1, और 0 1 जब जाता है तो रिजल्ट क्या देता है लैच, 1। ठीक है, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, डेट इज 1 1 का। इस बार हम SR में देंगे 1 और 1। अब क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, अगर हमने दिया इसके अंदर 1 तो यहाँ 1 जा रहा है, इसमें भी 1 जा रहा है, रिजल्ट विल बी 0। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, जो कि रिजल्ट लेके आएगा 0, जो कि हमने यहाँ करके देखा था। अब लैच के अंदर क्या जा रहा है, 0 0, तो अगर 0 0 का केस लैच के अंदर जाता है तो रिजल्ट आता है इनवैलिड, आउटपुट आता है इनवैलिड, तो यहाँ पे आउटपुट जाएगा इनवैलिड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, S यहाँ पे था सेट एंड R था रीसेट। सेट का मतलब 1 एंड रीसेट का मतलब 0। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब आगे के लेक्चर्स भी हमने इसी तरीके से बहुत इजी वे में अगर सीखने हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं इसे सब्सक्राइब करके, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख दें जब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको लेक्चर कैसे लगा है इसके बारे में भी हमें बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे उसे डिजाइन करना है और कैसे उसकी ट्रुथ टेबल बनती है। इस लेक्चर से पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो रिकमेंडेड है पहले उसे देख लें, क्योंकि ये लेक्चर्स कॉन्टिन्यूटी में ही आपको समझ आएंगे। SR फ्लिप फ्लॉप जो बेस फ्लिप फ्लॉप होता है, इसी के बेस पे दूसरे फ्लिप फ्लॉप्स डिजाइन होते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। SR फ्लिप फ्लॉप
की कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसकी ट्रुथ टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एसआर इसके अंदर 2 इनपुट्स होते हैं और 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इन पर क्या आउटपुट्स आती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 0 0 पे होल्ड आता है, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे इनवैलिड। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एसआर की ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट्स रहते हैं, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 3 इनपुट्स रहते हैं। एस आर क्यू एन जो कि पास्ट आउटपुट है। इसका मतलब कि प्रेजेंट में क्या वैल्यू अभी आउटपुट में है वो रहेगी यहाँ पास्ट आउटपुट में, प्रीवियस आउटपुट में। ठीक है, और इसी के बेस पर हम बताएंगे कि नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। दिस इज नेक्स्ट आउटपुट। अब ये तीनों रहेंगे इनपुट और ये होगी हमारी आउटपुट। इन तीनों इनपुट्स के बेस पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। ठीक है, अब ये 3 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 0 4 0 4 1। ठीक है, फिर 2 0 2 1 एंड नेक्स्ट इज 0 1 1 0 1 1। तो ये हो गए 8 कॉम्बिनेशंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी और कैसे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल के बेस पे। ठीक है, तो अगर हमारी एस और आर में इनपुट्स में 0 0 होती है, ठीक है, तो क्या रहता है आउटपुट। तो आउटपुट आता है, यहां से हम देखेंगे आउटपुट आता है होल्ड। ठीक है, अगर एस में आर में 0 0 है, ठीक है, एस आर में अगर 0 0 है तो जो हमारी प्रीवियस आउटपुट होती है वही होल्ड रहती है। ठीक है, वही होल्ड रहेगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा। जो आउटपुट पहले पड़ी है, यानी अगर प्रीवियस में 0 है तो 0 रहेगा, और इस 0 0 के केस में अगर 1 है आउटपुट में, प्रीवियस आउटपुट में, तो आउटपुट जाएगी 1। ठीक है, तो ये देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब एस आर के अंदर अगर 0 1 होता है, एस आर के अंदर अगर 0 1 होता है तो क्या आउटपुट होगी। तो एस के अंदर आर के अंदर 0 1 होता है तो आउटपुट होगी 0। ठीक है, तो एस आर में अगर 0 1 होता है तो अगली इनपुट हमारी चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, एस में अगर 0 है, आर में अगर 1 है तो आउटपुट विल बी 0। एस में 0 है, आर में 1 है, तो अगली इनपुट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रीसेट। और ये पास्ट आउटपुट जो था वही होल्ड किए हुए है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ होल्ड। ठीक है, और अगर 1 0 होता है, यहाँ पे 1 0 होता है तो आउटपुट विल बी 1। ठीक है, तो अगली इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट 1 होगा। 1 0 तो आउटपुट चाहे 0 है चाहे 1 है, मतलब अगली इनपुट चाहे 0 है चाहे 1 है, रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो दिस इज सेट स्टेट। ठीक है, और अगर हमारी इनपुट्स 1 1 है, एस और आर 1 1 है, तो क्या होगा, आउटपुट विल बी इनवैलिड। तो एस आर 1 1 है तो अगली इनपुट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट विल बी इनवैलिड। तो इसको इनवैलिड स्टेट या डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बेस पे हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आउटपुट में कहां कहां 1 है, ये हमारे आउटपुट है, और इसमें 1 कहां कहां है उसके बेस पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे डोंट केयर है। तो आउटपुट में जहां भी 1 है और डोंट केयर है, इसके बेस पे हम के मैप बनाएंगे, और के मैप की हेल्प से एस ऑफ पी फॉर्म हमारी बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशंस, और इनसे हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कॉम्बिनेशंस हैं एस आर क्यू एन। दिस इज 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। इसको हम कह सकते हैं एस बार, एस
दिस इज R bar QN bar, दिस इज R bar QN, R QN R QN का बार। तो ये है। अब हम देखेंगे कि जहां जहां हमारा 1 है वो इनपुट्स हम उठाएंगे। तो यहाँ 1 है, ये इनपुट्स हम उठाएंगे, और इधर ये 1 है, ये इनपुट्स, इधर ये 1 है, ये इनपुट्स, और इधर है डोंट केयर। तो ये इनपुट्स, दीज आर द इनपुट्स ऑफ डोंट केयर। ठीक है। तो 0 0 1 0 0 1 यहाँ पे रहेगा 1 1 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट इज 1 0 1। ठीक है। तो 1 0 1 1 0 1, तो ये हो गया यहाँ 1। ठीक है। फिर है 1 1 0 1 1 0, तो यहाँ पे डोंट केयर, एंड 1 1 1 पे यहाँ पे भी डोंट केयर। अब हम इनके बनाएंगे ग्रुप्स, एंड दिस इज क्वाड ग्रुप्स एंड दिस वन इज पेयर ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस ग्रुप के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज ऊपर की चेंज हो रही हैं, कांस्टेंट वैल्यू है S। ठीक है। और इस ग्रुप में S बार और S ये तो कट गया है, और कांस्टेंट वैल्यू है R बार QN। तो ये आ गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, QN प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है। तो ये आ गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। नेक्स्ट थिंग, एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अब ये एक्साइटेशन टेबल हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बेस पे, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल पीछे बनाई थी उसी बेस पर हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल। अब जो एक्साइटेशन टेबल होती है, इसके अंदर हमारे आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहाँ यूज होती हैं? जब एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है या कोई लॉजिक डिजाइन करना है, वहां ये टेबल्स यूज होती हैं। तो अब ये जो आउटपुट्स हैं, इनके बेस पर हम देखते हैं कि इनपुट क्या होगी, आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट क्या होती है, ये हम एक्साइटेशन टेबल में लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट्स हैं, ये हमारे इनपुट के तरह वर्क करेंगे, और SR विल वर्क एज द आउटपुट। ठीक है। तो ये जो हमारे आउटपुट्स हैं, ठीक है, QN और QN प्लस 1, ये तो हमारा पास्ट आउटपुट, और ये हमारा नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है। तो ये हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में से। तो पास्ट आउटपुट है, अब ये 2 इनपुट्स हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन दैट आर 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है। तो अगर 0 0 होता है, अगर आउटपुट्स में 0 0 होता है, तो SR क्या होंगे? तो अगर 0 0 का केस है, तो 0 0 जहां भी है वहां हम देख लेते हैं। तो QN में 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो इसके अलावा कहीं नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, अगर यहाँ 0 0 है, तो यहाँ पे S 0 है और R 0, S और R, S 0 और R 0 पहले केस में। दूसरा केस अगर 0 0 है, तो यहाँ पे S में 0 एंड R में 1। इट मीन्स S दोनों ही केस में 0 है, S तो 0 है और R चेंज हो रहा है, एक बार 0 एक बार 1, तो दिस इज नॉट स्टेबल स्टेट। ठीक है, नॉट स्टेबल वैल्यू, तो इसको हम X से डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि X किस लिए आया है, क्योंकि R यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है। अब वी सी द नेक्स्ट थिंग, अगर आउटपुट में 0 और 1 है, ठीक है, तो अगर आउटपुट में 0 1 है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यानी QN में 0 है और QN प्लस 1 में अगर 1 है, तो ये है 0 1 का केस। ठीक है। तो और कहीं 0 1 नहीं है, तो 0 1 अगर है तो SR विल बी 1 0, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि ये एक ही है। ठीक है। तो SR में 1 0 होगा। अगर केस है 1 0 का, ठीक है, तो 1 0 का केस देखते हैं।
तो 10 का केस है यहाँ पे, दिस इज 10। तो 10 अगर है तो एस आर विल बी 01। ये सिर्फ एक ही है तो हम इनको डायरेक्ट पुट कर देंगे। 10 सिर्फ एक ही था तो 01 या एस आर का डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज 11। अगर हमारे केस 11 है, ठीक है, तो एक तो 11 ये हो गया और एक 11 ये हो गया। अगर हमारा 11 है तो इस केस में तो एस आर में क्या हुआ है 00 00 और इस केस में एस आर में है 10, यानी दोनों केस में आर तो 0 है, आर को तो 0 रख दिया, एस चेंज हो रहा है, एक बार 0 एक बार 1, तो इट मीन्स दिस इज नॉट स्टेबल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्साइटेशन टेबल बनानी है। अगर हमने इसे लर्न करना है, अभी हमने ये सारा सीक्वेंस में देखा। पहले हमने देखा एस आर का लैच, एस आर लैच देखा, देन फ्लिप फ्लॉप बनाया एस आर, फिर उसकी ट्रुथ टेबल बनाई, सब कुछ हमने कंटिन्यूटी में देखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फिर एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, और ये सब अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, तो ये सब चीजें निकाल करके जो है बनाना, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कई बार कि हम जो है इन चीजों को याद भी करें। तो एक्साइटेशन टेबल को याद करने का तरीका है 010 फिर एक्स, ठीक है, और इधर फिर एक्स ऊपर आ गया एंड देन 010। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमने डिजाइन करने के तरीके भी सीख लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इजी मैनर में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम मोटिवेशन में आपके लिए और इजी करके अगले टॉपिक्स भी लेकर के आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें, और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है करनी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है, थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। सिक्वेंशियल सर्किट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, हाउ टू डिजाइन इट, एंड इसका ट्रुथ टेबल। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं तो डायग्राम को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये डायग्राम एस आर फ्लिप फ्लॉप का है। एस आर फ्लिप फ्लॉप, जिसको आर एस फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, एंड क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप जो कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, इसकी हेल्प से ही हम फर्दर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही हम डिजाइन करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, और एस आर फ्लिप फ्लॉप जिसकी ट्रुथ टेबल होती है, जिसको हमने ऑलरेडी कर भी लिया है, इसका एक छोटा सा रिकैप। 00 पे आता है होल्ड, 01 पे आता है 0, 10 पे आता है 1, एंड 11 पे इनवैलिड। एस आर लैच की भी ट्रुथ टेबल जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। 00 पे आता है इनवैलिड, 01 पे 1, 10 पे 0, एंड 11 पे होल्ड। तो अब इन सब चीजों की हेल्प से ही हम बनाएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर 00 पे तो होल्ड, 01 पे 0, एंड 10 पे 1 आता है, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन 11 जहां पर आता है इनवैलिड, इस पॉइंट पर हमें जहां आंसर पता ही नहीं है क्या कि आंसर क्या होगा। अब जेके फ्लिप फ्लॉप आता है और ये कहता है कि मैं एसआर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और उसने सॉल्व किया एसआर फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो ये था एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो है, अब इसको जेके फ्लिप फ्लॉप ने चेंज किया। अब इनपुट दिए जाएंगे जे और के। ठीक है, ये है क्लॉक, और क्लॉक जो कि 1 होती है, 1 होती है, क्योंकि क्लॉक अगर 1 होगी, हाई होगी, यानी क्लॉक एक्टिव होगी, तब ही हमारे फ्लिप फ्लॉप वर्क करते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर भी लिया है। ठीक है, तो ये है हमारी क्यू एन आउटपुट, और ये है क्यू एन का बार। तो ये आउटपुट्स हैं। ठीक है, अब जेके फ्लिप फ्लॉप चेंज करेगा, थोड़ा सा ही चेंज कर रहा है ये, क्या कि ये जो क्यू एन है, ये आउटपुट जाएगी एज ए इनपुट
ऑन दिस नैंड गेट, ठीक है। और इधर से Qn, ये जो Qn बार, ये जो आउटपुट है ये जाएगी इस नैंड गेट के अंदर। ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है और ये बन गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो 3 केसेज हैं, इनको, ये तो बिल्कुल सेम है। इन 3 केसेज जो कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के, ये बिल्कुल सेम है, ये हम यहाँ नहीं करेंगे। चौथा केस जो 1-1 का केस है, ये ही सिर्फ हम यहाँ पर करके देखेंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो अब जे के, जिसमें हम दे रहे हैं 1 और 1 का केस, ठीक है। अब इसको देख करके देखेंगे कि ये जो इनवैलिड स्टेट है, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, ठीक है, ठीक है। अब हम केस ले लेते हैं 1। अगर Qn में है, ये जो Qn है, इसके अंदर अगर हम ले रहे हैं 1, तब क्या होगा, ठीक है। अब ये जो यहां से Qn में जो 1 है, ये 1 यहां से जाएगा और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो Qn बार में 0 होगा और ये 0 जाएगा और ये होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ठीक है। हमने नैंड गेट के लिए ऑलरेडी पढ़ा है एक ही लाइन, जो हमने पहले भी बार बार रिपीट की थी कि अगर नैंड गेट के लिए अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट होगा 1। तो यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1। अब यहाँ पे तीनों इनपुट्स 1-1-1 है और तीनों 1-1-1, इन तीनों का एंड होगा 1 और इसका नोट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट इज नैंड, दैट विल बी 0। तो इधर आएगा 0। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो इतना पोर्शन, इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। ये जो इतना पोर्शन है, ये है हमारे नैंड गेट का, सॉरी एसआर लैच का। ये वाला जो पोर्शन है एसआर लैच का। तो अब 1-0 एसआर लैच के अंदर जाते हैं तो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट विल बी 0, ठीक है। तो अगर हमने Qn में 1 लिया तो आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज Qn प्लस 1 क्या आ रही है, दैट इज 0, ठीक है। तो अगर हम Qn में 1 ले रहे हैं तो आउटपुट इज 0। और दूसरा केस भी लेकर देख लेते हैं। अगर हम Qn के अंदर 0 लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमने Qn के अंदर 0 लिया, अब क्या होगा, तो अब ये जो Qn है ये 0 है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0 जाएगा इस बार, ठीक है। और Qn बार में जो कि 0 का उल्टा 1, यहाँ पे आएगा इस बार 1, ठीक है। अब इनमें से ये तीनों इनपुट्स जो 1-1-0 जा रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी किया है कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट विल बी 1 और ये तीनों 1 है तो इधर आउटपुट विल बी 0, ठीक है। अब लैच में जा रहे हैं 0-1 और लैच में 0-1 जाता है तो आउटपुट इज 1, ठीक है, आउटपुट इज 1। तो अगर हम Qn में 0 दे रहे हैं तो नेक्स्ट आउटपुट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो क्या हो रहा है, अगर हम 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इट मीन्स जो आउटपुट हम दे रहे हैं, पहले आउटपुट 1 थी तो इसने 0 कर दिया, आउटपुट 0 थी तो इसने 1 कर दिया। तो इस केस को कहते हैं टॉगल केस, मतलब जो आउटपुट पड़ी है उसका उल्टा कर रहा है ये, ठीक है, ये अपोजिट कर रहा है। यानी जो आउटपुट Qn का बार, यानी जो हमारी पहले आउटपुट पड़ी थी ये उसका बार कर देता है और इस केस को कहते हैं टॉगल, ठीक है। तो अब जो जेके फ्लिप फ्लॉप ने चेंज किया दैट इज टॉगल, ठीक है, इसको चेंज कर दिया टॉगल आउटपुट में, टॉगल जो कि है Qn का बार। तो ये हो गया, एसआर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जेके ने, ठीक है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, दैट इज 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1। 0-0 के केस में होल्ड, 0-1 के केस में 0, 1-0 के केस में 1 जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया एसआर के अंदर, और 1-1 के केस में टॉगल।
और इसको क्यू एन की बार भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें जो हमने की, ये दिस वन, तो ये सभी जो टॉपिक है ये बहुत इजी करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं आगे की वीडियो को भी इजी वे में पाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बता दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम एंड स्टेट इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर कंसेप्ट को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं स्टेट टेबल। स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा था कि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हम यूज करते हैं ट्रुथ टेबल्स, और ट्रुथ टेबल के अंदर हम लेते हैं इनपुट्स, आउटपुट्स, गेट्स, और इन सब चीजों को हम लेते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्किट, यानी सर्किट की वर्किंग क्या है, उसके अंदर कितने इनपुट्स हैं, आउटपुट्स क्या हैं, गेट्स कितने यूज हो रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप के बीच क्या कनेक्शन है। तो पूरी सर्किट की वर्किंग को जानने के लिए हम यूज करते थे ट्रुथ टेबल। अब स्टेट टेबल को हम यूज करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर ट्रुथ टेबल की जगह पे। अब स्टेट टेबल होती क्या है? इट टेल्स अबाउट द रिलेशंस बिटवीन प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। तो इन सब के बीच रिलेशन बताने के लिए होती है स्टेट टेबल। स्टेट टेबल के अंदर हम लेते हैं स्टेट्स, और प्रेजेंट स्टेट और इनपुट, इन दोनों के बेस पे हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के ऊपर। ये है सिक्वेंशियल सर्किट, एक बेसिक सिक्वेंशियल सर्किट। और यहाँ हमें दिख रहा है कि एक इनपुट है X, एक आउटपुट है Y, और दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं, दोज आर जेके फ्लिप फ्लॉप्स। और जेके फ्लिप फ्लॉप इसकी आउटपुट है QA, और दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप जिसकी आउटपुट है QB। अब इसकी हेल्प से, ये एक बेसिक सा सिक्वेंशियल सर्किट है, इसकी हेल्प से हम देखेंगे स्टेट टेबल कैसे बनती है। तो स्टेट टेबल जिसके अंदर 4 कॉलम्स रहते हैं, और दोज आर प्रेजेंट स्टेट, X that is input, next state and Y that is output. प्रेजेंट स्टेट, अब प्रेजेंट स्टेट के अंदर क्या है? तो पहला फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दैट इज QA, दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दैट इज QB। ये है प्रेजेंट स्टेट। और जब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे X यानी इनपुट, तो जब हम इनपुट अप्लाई कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पर, और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? दैट इज QA प्लस और QB प्लस, एंड दिस इज आउटपुट। अब सपोज ये यहाँ पे 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, लाइक 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट्स निकाली जाती हैं। तो स्टेट टेबल की हेल्प से अब हम बनाएंगे स्टेट डायग्राम, और जिसके अंदर हमारी होंगी 4 स्टेट्स। अब जो है जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे उतना ही हमें 2 की पावर करनी है, और हमारे निकल जाएंगे नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट है सपोज 0 0, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं सपोज 0 0 प्रेजेंट स्टेट है, तो और अगर हमने उस पर अप्लाई कर दी इनपुट 1, तो हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे दैट इज 1 0। दिस इज अजम्पशन। तो ये हमने अजम्प किया है, और ये हेयर आउटपुट Y इज 1। तो अगर ऐसा है तो हम कैसे बनाएंगे इस स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम? तो ये भी हम देख लेते हैं, और इसके लिए हम देख लेते हैं स्टेट टेबल। और इस स्टेट टेबल में अगर हमने दिए 0 0 और X दिया अगर 1, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 0 एंड Y विल बी 1। तो अगर ऐसा है, ये सिर्फ हमने एज्यूम किया है, अगर ऐसा है तो हमें स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है? 2 की पावर 2 यानी 4 स्टेट्स होंगी, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और 4 स्टेट्स को हम बनाएंगे बबल्स में। ठीक है, तो ये हमने बना दिए 4 बबल्स। तो कैसे ये 4 स्टेट्स होंगी? 4 स्टेट्स जो कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे S0 से, इसको S1, इसको S2 एंड इसको S3। तो ये हैं स्टेट्स। S0 जिसकी वैल्यू है 0 0, ये पहली स्टेट। फिर S1 जिसकी वैल्यू है 0 1, दूसरी स्टेट S2 जिसकी वैल्यू है 1 0,
तीसरी स्टेट S3 जिसकी वैल्यू है 1 1, फोर्थ स्टेट। अब स्टेट डायग्राम कैसे बनता है? स्टेट टेबल की हेल्प से बनता है। तो 0 0 जिस पर हमने इनपुट अप्लाई कर दी 1, तो 0 0 जिस पे हमने इनपुट अप्लाई की 1, तो वी विल रीच ऑन द नेक्स्ट स्टेट दैट इज 1 0। 0 0 जिस पे हमने इनपुट अप्लाई कर दी अगर 1, तो हम पहुंच जाएंगे 1 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाना है इनपुट और यहाँ दिखाना है आउटपुट। ठीक है, तो x दैट इज इनपुट एंड y हम दिखाएंगे जो कि है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ये क्या है? इनपुट, और ये वाला 1 क्या है? आउटपुट। तो हमने ऐसे दिखाना है। ठीक है, x/y 1/1 ऐसे दिखाना है। सपोज यहाँ हमारी स्टेट्स होती 0 0। ठीक है, और x इनपुट जब 0 0 पे हमने x इनपुट दिया 0, तो नेक्स्ट स्टेट आई दैट इज 0 0। सपोज 0 0 यहाँ है और आउटपुट इज 1, तो 0 0 ये है 0 0 स्टेट। जब हमने इस पे अप्लाई की 0, तो वी विल रीच ऑन द नेक्स्ट स्टेट 0 0। हम इसी स्टेट पे आ रहे हैं 0 0 पे ही जब हमने अप्लाई कर दी इनपुट 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x ये इनपुट दिखाया 0 और ये क्या है 1, 0/1। ठीक है, ये है आउटपुट। तो इस तरीके से हमने x/y 0/1 इस तरीके से इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे शो करना है कि जब हमने हमारी प्रेजेंट स्टेट है ये और इस पे अप्लाई की इनपुट 0, तो हम पहुंच गए अगेन ऑन द नेक्स्ट स्टेट दैट इज 0 0। ठीक है, तो ये हुई हमारी स्टेट ट्रांजिशन। तो इस तरीके से स्टेट टेबल की हेल्प से हम बनाते हैं स्टेट डायग्राम। और ये स्टेट डायग्राम जैसे यहाँ 0 0 है, इसी तरीके से सपोज दूसरा केस होता है जिससे हम 0 1 पहुंच रहे हैं। ठीक है, और कोई भी इनपुट अप्लाई करके, और इधर है y जो कि कोई भी आउटपुट हो सकती है। तो इस तरीके से मल्टीपल कोई भी केस हो सकते हैं, और इन केसेस से हमारा इस तरीके से हमारा स्टेट डायग्राम बनता है। सपोज इस तरीके से, तो ये मल्टीपल केसेस को यहाँ सिर्फ हमने एज्यूम किया है और मल्टीपल केसेस को इस तरीके से अप्लाई करते हुए हमें बनाना है स्टेट डायग्राम। नाउ वी सी द स्टेट डायग्राम फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए अब हम स्टेट डायग्राम बनाना सीखेंगे, और इसी तरीके से हर फ्लिप फ्लॉप के लिए ही हमने स्टेट डायग्राम्स बनाने हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जिसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है अपने पिछले लेक्चर्स में, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है लाइक दिस। तो यहाँ पे Qn दैट इज प्रेजेंट स्टेट, जेके दोज आर इनपुट्स, एंड Qn+1 दैट इज नेक्स्ट स्टेट। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो ये टेबल कैसे होती है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से ही अब हम बनाएंगे स्टेट टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए, और फिर हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि हमने ऑलरेडी देखी है जेके फ्लिप फ्लॉप की, जो कि होती है ये, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आएंगे स्टेट इक्वेशन पे। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से हम जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेट टेबल भी बनाएंगे और स्टेट इक्वेशन भी। तो अब देख लेते हैं स्टेट टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप जिसमें हमें एक्सटर्नली देखो ये है प्रेजेंट स्टेट Qn, जेके ये है इनपुट्स, ये है हमारे इनपुट्स, और Qn+1 दिस वन इज आउटपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग से इनपुट x या अलग से आउटपुट y लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट्स हमारे हैं J और K। तो इन्हीं की हेल्प से हम बनाएंगे स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम, एंड देन वी विल मेक द स्टेट इक्वेशन। तो ये स्टेट टेबल है सपोज, और इसके हेल्प से अब हम बनाएंगे स्टेट डायग्राम। अब यहाँ पे एक ही जेके फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, तो एक जेके फ्लिप फ्लॉप एक फ्लिप फ्लॉप तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, यानी 2 states we will use in this state diagram. We will use 2 states in the state diagram. So 2 states those are 0 1 and that is S0 S1. तो 2 states ही हैं, बबल बनाया हमने states के लिए S0 and S1।
इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 1। अब हम देखते चलेंगे कि जब हमने इनपुट अप्लाई किया प्रेजेंट स्टेट पे तो हम किस तरीके से नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच गए। दिस इज नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो हियर दिस इज नॉट आउटपुट, हियर दिस इज नेक्स्ट स्टेट। तो इसको हम ये है, ये आउटपुट नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेट मानते हैं। और अब जब हमने अप्लाई किया 0, इनपुट अप्लाई किया 0, ठीक है, जब हमारा प्रेजेंट स्टेट है 0, प्रेजेंट स्टेट है 0 और इस पर हमने इनपुट अप्लाई किया 0 0, ठीक है, तो हम पहुंच गए अगेन ऑन 0। तो इनपुट जब हमने जे के दिया 0 0, दिस इज जे एंड दिस इज के, तो अगेन वी विल रीच ऑन द नेक्स्ट स्टेट दैट इज 0। तो इसी तरीके से अगली केस ले लेते हैं। जब हम हैं 0 पे, दिस इज 0 और इनपुट अप्लाई किया 0 1, तो इस बार हमने इनपुट अप्लाई किया 0 1, देन वी विल रीच ऑन द 0, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट। तो 0 से चले हम 0 पे ही आ रहे हैं और इनपुट अप्लाई कर रहे हैं इस बार हम 0 1, ठीक है, और जिसमें ये है जे और के। तो इसको ध्यान से देखेंगे, जे के इनपुट्स हमारे जो 2 बार अप्लाई हो रहे हैं और इसी स्टेट पर हम पहुंच रहे हैं और दोनों बार जे में है 0, जे में दोनों बार यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, ठीक है, जे में तो 0 है लेकिन के में एक बार 0 है यहाँ पे और एक बार के में है 1, यानी के जो है चेंज हो रहा है, जबकि जे यहाँ भी 0 है और दूसरे में भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो जे चेंज नहीं हो रहा, के चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज होता है तो इसको कहते हैं डोंट केयर, और जो स्टेबल है उसको हम एज इट इज रख देते हैं। तो यहाँ पे जे की वैल्यू तो 0 रख देंगे और डोंट केयर के लिए हम रख देते हैं x, तो इसको हम 0x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये जो 2 इनपुट्स को बार बार लिखने के बजाय हम इसको लिखेंगे 0x। तो यहाँ पे अब जो इनपुट है जे 0 एंड के डेट इज डोंट केयर, ठीक है। तो ये हमने बनाना सीखा स्टेट डायग्राम, और ये देखें हमने 2 केस। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट इज जब हम अप्लाई करते हैं इसमें 0, जब हम होते हैं प्रेजेंट स्टेट 0 पे और अप्लाई करते हैं इनपुट 1 0, यहाँ हमने अप्लाई की 1 0, तो वी विल रीच ऑन द नेक्स्ट स्टेट दैट इज 1, जब अप्लाई की 1 0, ठीक है। इसी तरीके से 0 पे है, अप्लाई की 1 1, तो वी विल रीच ऑन 1, अप्लाई किया 1 1, देन वी विल रीच ऑन 1, तो 1 1 इज जे के, हियर जे के। तो यहाँ पे जे हमारा स्टेबल है, दोनों में 1 है, के चेंज हो रहा है, तो जे को तो 1 ही रखेंगे, के जो चेंज हो रहा है इसको कह देंगे डोंट केयर, ठीक है। तो अब हम इसके बजाय जो है यूज करेंगे 1x, ठीक है। नेक्स्ट अगला केस ले लेते हैं, जब है हम 1 पे, यहाँ 1 पे और इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 0, देन वी विल अगेन कम ऑन 1। जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जे के लिए 0 और के लिए भी 0, जब 1 पे हैं हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 1, तो वी विल कम ऑन 0। जब हम 1 पे हैं इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 1, देन वी विल रीच ऑन 0, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज 1, जब हम 1 पे हैं अप्लाई कर रहे हैं 1 0, तो वी विल कम ऑन 1, ठीक है। 1 पे हैं अगेन 1 पे ही आ जाएंगे, कब, जब अप्लाई कर देंगे 1 0, 1 जे के लिए 0 के लिए, तो हेयर इज जे के, हेयर इज जे के। अब जे यहाँ चेंज हो रहा है, इधर 0 इधर 1, के स्टेबल है, तो जे को तो कह देंगे डोंट केयर दैट इज x, और के जो कि 0 है स्टेबल है दैट इज 0, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है उसको x से डिनोट करेंगे, और ये होता है हमारे स्टेट डायग्राम में डोंट केयर से ऐसे शो करना है, और 0 जो कि स्टेबल है उसको ऐसे शो कर देंगे। अब लास्ट स्टेट, लास्ट केस, इसमें है हम 1 पे और आ जाएंगे 0 पे, जब हम अप्लाई कर देंगे 1 1, 1 है 1 पे है, हम आ जाएंगे 0 पे, जब हम अप्लाई करेंगे इस पे 1 1, तो हियर जे इज 1, के इज,
ये जे के एंड दिस इज जे के। यहाँ पे जे चेंज हो रहा है 0 और 1, और के जो कि स्टेबल है, तो जे जो चेंज हो रहा है इसको कहेंगे डोंट केयर, और 1 जो कि स्टेबल है डेट इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये हमने लिख दिया जेके के लिए। तो ये हमारा बन गया स्टेट डायग्राम। तो इस तरीके से स्टेट डायग्राम हमें बनाना होता है किसी भी फ्लिप फ्लॉप का, किसी भी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। तो ये बिल्कुल इजी फॉर्म हमने देखा, और अभी हम इसकी स्टेट इक्वेशन भी देख लेते हैं। स्टेट इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं नेक्स्ट स्टेट, और राइट हैंड साइड में होती है प्रेजेंट स्टेट प्लस इनपुट का कॉम्बिनेशन। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए है दैट इज क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू दैट इज के क्यू एन जे बार, क्यू एन बार जे प्लस क्यू एन के बार। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो हेयर स्टेट इक्वेशन भी यही होगी हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल एंड स्टेट इक्वेशन, एंड दिस इज फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर इसे जरूर कर दें। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताकर पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से लाइक शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने कर लिया है जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अब हम उससे आगे करेंगे। वेलकम टू 1 बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। जेके फ्लिप फ्लॉप जिसकी ट्रुथ टेबल हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, जिसमें 0 0 पर आता है होल्ड, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे टॉगल। ठीक है, ये कैसे आता है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसी की ट्रुथ टेबल के बेस पे हम बनाएंगे करेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब करेक्टरिस्टिक्स टेबल में 3 इनपुट्स रहेंगे, क्योंकि ये सिक्वेंशियल सर्किट है जिसके अंदर आउटपुट डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन द इनपुट बट आल्सो ऑन द पास्ट आउटपुट। ठीक है, पास्ट आउटपुट वो होता है जो प्रेजेंट में ऑलरेडी आउटपुट हमारे पास है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या आउटपुट हमारे पास पड़ी है वही है पास्ट आउटपुट, एंड इन सब के बेस पे आएगी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट क्या जाएगी दैट इज नेक्स्ट स्टेट। तो अब इन 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट्स के 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशंस होंगे, एंड दोज आर 4 0 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब ये है एज द इनपुट। अब इसके बेस पे हम देखेंगे आउटपुट। जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल के बेस पे हम बनाएंगे ये करेक्टरिस्टिक टेबल। जेके में अगर 0 0 है तो वैल्यू आती है, रिजल्ट आता है होल्ड। 0 0 है तो होल्ड, यानी जो आउटपुट पड़ी है वही होल्ड रहेगा। ठीक है, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। 0 0 के केस में जब जेके के पास 0 0 होता है। फिर जेके के पास अगर 0 1 है तो रिजल्ट विल बी 0, 0 1 है तो रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, अगली इनपुट जो कि है पास्ट आउटपुट, जिसमें कुछ भी पड़ा हो, लेकिन अगर जेके के पास 0 1 है तो 0 जाएगा, 0 1 है तो 0 जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रीसेट। ये है होल्ड। अब 1 0 होती है जेके में अगर, तो आउटपुट विल बी 1। अगर 1 0 है तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट वाली दैट विल बी 1। ठीक है, ये क्यू एन प्लस 1 ये नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, और इसको कहते हैं सेट। और अगर जे के पास 1 1 है तो रिजल्ट विल बी टॉगल। टॉगल होता है अपोजिट। ठीक है, तो 1 1 है तो टॉगल करेगा, यानी 0 है तो 1 आ जाएगा रिजल्ट में, और 1 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज टॉगल केस। तो ये हमारी बन गई करेक्टरिस्टिक टेबल। अब इसके बेस पे हम बनाएंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। ठीक है, जो कि हमें एसओपी फॉर्म में बनानी है। तो 3 इनपुट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशंस होंगे, और इनपुट्स हैं जे, के और
क्यू एन, ठीक है। दिस इज जे बार, दिस इज जे, दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, दिस इज के बार क्यू एन बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन, के एंड क्यू एन बार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस टेबल में कहाँ कहाँ 1 है। तो 1 है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। दिस इज, अगर इनकी डेसिमल वैल्यू लें, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे 0 0 1 यानी 1 पे, ठीक है, एंड 0 1 2 3 ये सेल की पोजीशंस हैं, 4 5 6 एंड 7। तो 1 पे एंड देन 4 पे 1 है, 5 पे 1 है एंड देन 6 पे 1 है, ठीक है। तो 1 4 5 6, 1 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1। अब हम बनाएंगे ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स आर, पहला ग्रुप है ये और दूसरा ग्रुप है ये, ठीक है, ये कॉर्नर्स का। तो के मैप कैसे बनता है ये भी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो इस ग्रुप को बनाएंगे और इस ग्रुप में स्टेबल स्टेट जे बार से जे कट गया और ऊपर की स्टेबल स्टेट है दैट इज के बार क्यू एन। फिर इस ग्रुप के अंदर स्टेबल स्टेट क्या है, दैट इज प्लस जे, और यहाँ पे जो है के बार से के कट गया और क्यू एन बार। दिस इज द इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये आ गई हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक टेबल थी जो अभी हमने पीछे देखी थी, इसी के बेस पे एक्साइटेशन टेबल बनेगी, ठीक है। और एक्साइटेशन टेबल के अंदर जो इनपुट्स रहते हैं, आउटपुट जो होती है, डेट आउटपुट जो हमारी आउटपुट रहेगी, आउटपुट विल एज द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ इनपुट, ठीक है। आउटपुट वर्क ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ इनपुट्स। तो ये है हमारी क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1, ठीक है। आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इनपुट्स जाती हैं इसमें। तो ये है हमारी आउटपुट्स और यहाँ पे आउटपुट जो है अब वर्क करेंगी एज द इनपुट, ठीक है, ये रहेंगे एज द इनपुट। अब यहाँ पे जो है रहेंगे जे और के, ठीक है, ये है इनपुट्स, ठीक है। और ये आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है इनपुट्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम देखेंगे, ठीक है, अब ये आउटपुट वर्क करेंगे एज द इनपुट और कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 0 1 एंड 1 0, दैट इज 1 0 एंड 1 1, 2 इनपुट्स के 4 कॉम्बिनेशंस। और यहाँ पे आउटपुट वर्क करेगा एज द इनपुट, ठीक है। तो ये आउटपुट्स हैं और ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे कि अगर हमारा क्यू एन में और क्यू एन प्लस 1 ये 0 0 कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने पहले केस देखना है, पहला केस 0 0 क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 में कहाँ कहाँ है। तो देर आर 2 केसेज। केस 1, केस लेते हैं 1, इसमें क्या है 0 0 हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 के अंदर कहाँ है, ठीक है। तो 2 केस में है, एक में जे के 0 0 है एंड नेक्स्ट इज जे के में है 0 1, यानी जे तो स्टेबल है और 1 ये जो के है ये स्टेबल नहीं है। के जे के अंदर तो 0 है और के जो है वो चेंज हो रहा है, कभी 0 कभी 1, तो दिस इज नॉट स्टेबल। तो यहाँ लगा दिया हमने x, दैट इज नॉट स्टेबल, ठीक है, के चेंज हो रहा है। अब लेते हैं हम केस 2, दैट इज 0 1 का केस, ठीक है। अगर हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 इनके अंदर है 0 1, तो इनके अंदर हम देखते हैं 0 1 कहाँ है। तो दिस इज, एक तो 0 1 ये रहा और एक रहा 0 1 ये, ठीक है। तो इस 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जे के में है 1 0
और इस 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जे के में है 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जे तो स्टेबल है, जे के अंदर तो 1 है। ठीक है, और ये जो के है ये नॉट स्टेबल है, के चेंज हो रहा है, तो इधर जो है ये के, दिस इज नॉट स्टेबल स्टेट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 0। अगला लेते हैं केस 3, डेट इज 1 0। अब 1 0 देखते हैं कहाँ कहाँ है, Qn और Qn+1 में। तो 1 0 है एक तो यहाँ ब्लू कलर में और एक यहाँ ब्लू कलर में। ठीक है, तो इस केस में जे के पास है 0 1 और इस केस में जे के पास है 1 1। तो यहाँ पे 1 तो हम देख रहे हैं स्टेबल है। ठीक है, यानी के स्टेबल है, डेट इज 1, जबकि जे चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट स्टेबल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट वी सी द केस 4, और केस 4 में 1 1 कहाँ है, 1 1। ठीक है, तो 1 1 है ऑन दिस पोजीशन, उसके अलावा 1 1 है ऑन दिस पोजीशन। तो इस 1 1 में जब हमारा Qn के अंदर Qn और Qn+1, इसमें 1 1 कहाँ कहाँ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जे के क्या है हमारे, तो जे के हैं 0 0 एक बार तो, और दूसरी बार 1 1 के केस में 1 0, जे के पास है 1 0। तो के तो हमारा स्टेबल है, डेट इज 0, और जे जो है चेंज हो रहा है, एक बार 0 एक बार 1, दिस वन इज चेंज स्टेट। ओके, तो ये भी बन गई हमारी एक्साइटेशन टेबल। तो इसको भी हमें याद करना है, क्योंकि जब पेपर आता है और उसमें जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आ जाती है, तो इससे पहले हमें बहुत कुछ देखना होता है कि एसआर की टेबल, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल। तो ये सब कुछ जब मिक्स होकर के आता है तो हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमें ये लर्न करनी पड़ती है। तो 0 1 x x 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, और जो है ताकि हमारा पेपर में इसको अटेम्प्ट करते वक्त टाइम जो है वेस्ट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट जेके फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स बहुत इजी करके आपके सामने लाए जा रहे हैं, और ये सभी लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, रिकमेंडेड है सभी लेक्चर्स को आप सिक्वेंशली ही देखें। अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं हमें सब्सक्राइब करके, और अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें, और कोई कमेंट हो तो वो भी हमें जरूर से बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे दिस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड वी विल आल्सो डू टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग, दोज आर लेवल ट्रिगर वर्सेस एज ट्रिगर। स्टूडेंट, ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज के इस इजी एक्सप्लेनेशन के बाद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। सबसे पहले ट्रिगर, जो कि 2 टाइप का होता है, लेवल ट्रिगर वर्सेस एज ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पहले भी देखा है कि जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, यानी एक्शन में आता है, या हम कहें कि प्रोसेसिंग में आता है, या फिर ऑपरेशन में आता है, या फिर हम कहें कि फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करता है। ट्रिगर मीन्स जो इनपुट होता है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है आउटपुट के अंदर, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो ट्रिगर होता है, ये 2 टाइप के ट्रिगर रहता है, लेवल ट्रिगर, एज ट्रिगर। लेवल ट्रिगर जो कि फर्दर 2 टाइप्स का होता है, लो लेवल ट्रिगर एंड हाई लेवल ट्रिगर। एज ट्रिगर जो कि 2 टाइप का होता है, फर्दर नेगेटिव एज ट्रिगर एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो लो लेवल ट्रिगर, इसके अंदर जब हमारा इसके अंदर वैल्यू रहती है 0, इसके अंदर वैल्यू रहती है 1, यानी जब क्लॉक पल्स होती है वो हमारी इस टाइप से होती है, लाइक दिस। और ये है एक क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से। और ये है हाई लेवल, इसको अप लेवल भी बोलते हैं, और ये है लो लेवल, और इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हाई लेवल को, और इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे, ये वाला एरिया, ये है पॉजिटिव लेवल,
और ये जो एरिया है ये है नेगेटिव लेवल। तो इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं। और जितना टाइम ये 1 रहेगा, वैल्यू जितना टाइम, जितनी देर तक 1 रहती है उतनी ही देर तक आपकी वैल्यू 0 रहती है। उतनी ही देर तक, जितने टाइम तक 1 एग्जिस्ट करेगा उतने ही टाइम तक 0 एग्जिस्ट करेगा। सपोज t की वैल्यू जो है 20 नैनो सेकेंड्स है, तो t/2 यहाँ होता है और t/2 यहाँ होता है। पॉजिटिव भी t/2 होगा, नेगेटिव भी t/2 होगा। यानी 10 नैनो सेकेंड्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे और 10 नैनो सेकेंड्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। 20 नैनो सेकेंड्स, इट मीन्स जो t पॉजिटिव लेवल है वो जो है कितना होता है t/2 एंड नेगेटिव लेवल भी होता है t/2। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्यूरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल का। नेक्स्ट ये है एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। यहां पे सपोज हमारी क्लॉक पल्स इस टाइप से है, तो यहां वैल्यू है 0 और यहां पे वैल्यू 1। तो 0 कब 1 में कन्वर्ट होगा? ये 0 जब 1 में कन्वर्ट होता है तो इस एज को बोला जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगर, और जब 1 0 में कन्वर्ट होता है तो इसको बोला जाता है नेगेटिव एज ट्रिगर। और ये जो टाइम 0 से 1 में कन्वर्ट होने का होता है ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है। जैसे ये टिल्ड में जो है 0 से 1 में कन्वर्ट होता है लाइक दिस, और फिर ये 1 वैल्यू रहती है और फिर ये 1 से 0 में ऐसे टिल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एज को बोला जाता है पॉजिटिव एज, ये जो 0 से 1 में जा रही है, और जो 1 से 0 में आ रही है इसको बोला जाता है नेगेटिव एज। ठीक है, और ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेती है। 0 से 1 होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 0 होने में भी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होती है वो लेस होती है, कम होती है, जबकि ये जो क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन रहती है यहाँ पे, ये क्लॉक ड्यूरेशन जो होते हैं ये लॉन्ग हो सकती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर के अंदर। यहाँ पे ड्यूरेशन लॉन्ग होती है क्लॉक ड्यूरेशन, और यहाँ पे ड्यूरेशन लेस होती है, बिल्कुल लेस, थोड़े से टाइम में 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे ये जो 10 नैनो सेकेंड्स है ये 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो इतनी देर तक ये 1 रहता है, तो इसलिए ये ड्यूरेशन लॉन्ग रहती है, क्लॉक ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। और जो एक क्लॉक पल्स होती है उसके अंदर एक तो लो लेवल ट्रिगर होता है, एक हाई लेवल ट्रिगर होता है, और एक ही नेगेटिव एज ट्रिगर होता है और एक ही पॉजिटिव एज ट्रिगर रहता है। ठीक है, तो लो लेवल ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब वैल्यू 0 होगी तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा, जब लेवल 1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा, और नेगेटिव एज में जब एज 1 से 0 होगी तो 1 to 0 होगी तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा। और पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो जब वैल्यू एज जब 0 to 1 होगा, जब एज 0 to 1 जाएगा तो जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा। तो ये है ट्रिगर्स। अब लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार। तो लेवल ट्रिगर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइक दिस। जो लेवल ट्रिगर होते हैं उसमें अगर सिंपल ऐसे लगा है तो ये है पॉजिटिव लेवल, हाई लेवल, मतलब दिस इज हाई लेवल। और ये अगर रिप्रेजेंटेशन इसके आगे अगर बबल लग गया है तो इसका मतलब ये है नेगेटिव लेवल। ठीक है, और अगर इसके क्लॉक के आगे बार लगा दी है हमने तो इसका मतलब है ये है नेगेटिव लेवल। ठीक है, क्योंकि बार लग गया।
और यहाँ पे अगर हमने बबल भी लगा दिया और बार भी लगा दिया तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूजन करते हैं, बार भी लग गया है और ये बबल भी है और बार भी है, तो बबल और बार दोनों को मिला के पॉजिटिव बना देते हैं इसको, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होता, ये रहता है नेगेटिव लेवल ही। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये तीन तो स्टूडेंट्स को याद रहते हैं, बट यहाँ स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक आप यहाँ पे ना करें, ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट इज एज ट्रिगर। एज ट्रिगर की रिप्रेजेंटेशन होती है लाइक दिस। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है इसको हम कहेंगे हाई लेवल और इसको कहेंगे नेगेटिव, जहां हम दिखा रहे हैं वहां पे है लो लेवल। ठीक है, अब एज ट्रिगर में अगर ये सिंपल एरो दिख रहा है आपको, दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव एज। अगर इस एरो के अंदर बबल लगा दिया तो इसका मतलब नेगेटिव एज, ये नेगेटिव एज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहां पे बार लगा दिया, ठीक है, यहां एरो लगाया और यहां बार लगा दिया तो इसका मतलब नेगेटिव एज, बार का मतलब नेगेटिव एज। और यहाँ पे बबल भी लगा दिया और इधर बार भी लगा दिया तो ये बबल और बार मिलकर के पॉजिटिव नहीं हुआ, ये यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो ये है नेगेटिव एज, ये 1 to 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 to 0, ये भी 1 to 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 to 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हाई लेवल जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो लेवल ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो लेवल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशंस। नाउ वी सी रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है? ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन होती है चेंज ऑफ आउटपुट विदाउट एनी चेंज इन इनपुट। इनपुट में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन आउटपुट बार बार चेंज हो रहा है, ये कंडीशन होती है रेस अराउंड कंडीशन। तो ये कैसे होती है अभी हम विद एग्जांपल देखेंगे। और प्रोपेगेशन डिले, ये क्या होता है? इट इज द टाइम फॉर आउटपुट टू अपीयर आफ्टर इनपुट इज अप्लाइड, यानी इनपुट को प्रोसेस होने में और आउटपुट देने में जो भी टाइम लगा, यानी ये फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग का टाइम है। पूरी वर्किंग फ्लिप फ्लॉप की जो वर्किंग होती है उसमें जो टोटल टाइम लगा, दैट इज पूरी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम वो होता है प्रोपेगेशन डिले। पूरा फ्लिप फ्लॉप को काम करने में, इनपुट से आउटपुट तक आने में उसे जो भी टाइम लगा, दैट इज प्रोपेगेशन डिले। तो ये जो रेस अराउंड कंडीशन होती है ये तब होती है जब ये तीनों की तीनों कंडीशन अक्कर करती हैं। अगर आप कहो कि कोई भी एक कंडीशन अक्कर करे तो क्या रेस अराउंड कंडीशन होगी? तो नहीं होगी। अगर ये तीनों कंडीशन, ऑल कंडीशन एग्जिस्ट, अगर तीनों की तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो ही रेस अराउंड कंडीशन होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो पहली कंडीशन है कि लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो लेवल ट्रिगर्ड मतलब एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती एज ट्रिगर के अंदर, क्योंकि वहां पर क्लॉक ड्यूरेशन कम होती है, वहां पर क्लॉक जो होती है, क्लॉक ड्यूरेशन जो होती है वो लेस होती है। और रेस अराउंड कंडीशन वहां होती है सिर्फ लेवल ट्रिगर्ड में, जहां पर जो ड्यूरेशन जो होती है, जो हमारे क्लॉक की जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है। अगर ड्यूरेशन लॉन्ग होती है यानी लेवल ट्रिगर्ड के अंदर, तो ही रेस अराउंड कंडीशन जो है अक्कर करती है। एज के अंदर ये अक्कर नहीं करती। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इसकी होती है जब जे और के ये दोनों इनपुट 1 होते हैं, यानी हमने देखा है जब जे के 1 होता है तो आउटपुट हमारी टॉगल करती है, यानी बार बार चेंज होती है, आउटपुट टॉगल करती है। तो ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए रेस अराउंड कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ जे के 1 इनपुट के अंदर ही हम जो है रेस अराउंड कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी इनपुट्स होते हैं वहां पर रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती। सिर्फ जे और के दोनों के अंदर जब 1 डाला जाता है तब ही रेस अराउंड कंडीशन अक्कर करती है। नेक्स्ट इज T/2। तो जो हमारा T/2 है, जो हमने देखा था कि जो लेवल ट्रिगर होता है और उसके अंदर ये T/2 होता है और ये भी T/2 होता है, यानी ये ड्यूरेशंस होती हैं। तो अगर ये T/2 ग्रेटर होता है प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले से, यानी जो फ्लिप फ्लॉप पूरा वर्क करेगा, जो भी पूरा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, अगर उसकी वर्किंग टाइम
से ये जो क्लॉक टाइम है ये ज्यादा होती है, क्लॉक टाइम अगर ज्यादा होती है इस वर्किंग टाइम से, तो जो है रेस अराउंड कंडीशन अकर करती है। तो इन तीनों कंडीशन को अब हम देखते हैं विद एग्जांपल। ये है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था ये एसआर लैच और उसके आगे हमने ऐड कर दिया जेके को, ठीक है। तो ये हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप लेता है फीडबैक, फीडबैक भी लेता है, ठीक है। और फीडबैक में क्यू बार, तो हम इधर से क्यू बार इसको दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं इसको, और इधर से क्यू बार इसके पास जा रहा है। तो ये होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। एसआर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम को दूर किया था जेके फ्लिप फ्लॉप ने। एसआर फ्लिप फ्लॉप जहां पर 1-1 आ रहा था तो वहां पर रिजल्ट जा रहा था इनवैलिड, यानी अनसर्टेन आउटपुट आ रहा था। तो उस अनसर्टेन आउटपुट को जेके फ्लिप फ्लॉप ने खत्म किया, और जेके फ्लिप फ्लॉप ने जहां 1-1 एंटर कराया तो वहां पर दिया इसने टॉगल, ठीक है। 1-1 पर इसने दिया टॉगल। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में तीन जो कंडीशंस अकर करती हैं वो तो है लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं जे में अगर हमने 1 दिया, के में भी अगर हमने 1 दिया, और क्लॉक जो कि हमें पता है 1 होती है तब वर्क करता है, यानी ये जो लेवल ट्रिगर्ड ये जो क्लॉक है ये लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है। एज ट्रिगर्ड नहीं है ये है लेवल ट्रिगर्ड। तो यहाँ पर ये क्लॉक एज ए वर्क कर रही है। तो यहाँ पे लेवल ट्रिगर, सपोज हम तो ये लेवल जो है ये पॉजिटिव लेवल भी हो सकता है, नेगेटिव लेवल भी हो सकता है। यहाँ हम सपोज कर रहे हैं कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है ये, तो इट मीन्स हाई लेवल ट्रिगर्ड है, यानी क्लॉक की वैल्यू जब 1 रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लॉक की वैल्यू जब तक 1 रहेगी, तो ये जितने टाइम तक 1 रहेगी उतने ही टाइम तक ये क्लॉक की वैल्यू 0 भी रहती है। ये लाइक दिस ऐसे रहता है ये, जब ऐसे, यानी जितने टाइम तक वैल्यू 1 रहती है उतने ही टाइम तक वैल्यू 0 भी रहती है, ठीक है। तो ये टाइम कितना भी हो सकता है, सपोज ये टाइम है 10 नैनो सेकेंड्स का, तो ये भी टाइम होगा 10 नैनो सेकेंड्स का। तो अगर हम लेकर के चल रहे हैं ये जो लेवल ट्रिगर है ये जो है हाई लेवल ट्रिगर्ड है, ठीक है। इसको सपोज हम लेकर के चल रहे हैं कि जब ये हाई लेवल ट्रिगर्ड है तो हमारी क्लॉक, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लॉक हमारी है 1, ठीक है। तो ये जब तक 1 रहेगा तब तक जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे जे और के इन दोनों में जा रहा है 1-1, क्लॉक में है ऑलरेडी 1, और सपोज क्यू और क्यू बार, इसके अंदर जो हम वैल्यू दे रहे हैं, सपोज क्यू के अंदर जो वैल्यू जा रही है दैट इज यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये सपोज किया है हमने। तो ये जो वैल्यू 0 आ रही है ये 0 आएगी यहाँ पे, और ये 1 वैल्यू जो आ रही है ये 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब इन तीनों में नैंड गेट के थ्रू इनपुट जा रहा है 1-1-1, और हमें पता है नैंड गेट क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट 0 होती है तो रिजल्ट आता है 1, ठीक है। और यहाँ पे तीनों 1 है तो रिजल्ट आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है 1-0 और ये है 1, तो यहाँ पे एक भी इनपुट अगर 0 है तो रिजल्ट इज 1, ठीक है। अब एसआर लैच, ये इतना पोर्शन है एसआर लैच का, और एसआर लैच में 0-1 जब आता है तो रिजल्ट जाता है 1-0। नेक्स्ट स्टेट आती है 1-0, इट मीन्स जब अगर हम 0 दे रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1, और 1 दे रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0। अब आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने एक बार टॉगल किया, आगे क्या होगा, ये क्लॉक पल्स हमारी 10 नैनो सेकेंड्स की है, ठीक है। क्लॉक पल्स है यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड्स, और ये जो फ्लिप फ्लॉप ने वर्क किया है ये सपोज 2 नैनो सेकेंड्स का है। यहाँ पे ये जो फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है यहाँ के बाद इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में जब ये पूरा फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, सपोज इस वर्किंग टाइम का ये जो पूरा वर्क हो रहा है यहाँ पे, ये फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग टाइम है 2 नैनो सेकेंड्स का सपोज।
तो ये क्लॉक जब तक 10 नैनो सेकेंड की रहेगी, यानी ये क्लॉक जब तक 1 रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा, फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा और फ्लिप फ्लॉप की 2 नैनो सेकेंड के अंदर ही 2 नैनो सेकेंड के अंदर ये आउटपुट आ चुकी है, जो कि 0 से 1 में, 1 से 0 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी टॉगल हो चुका है। अभी फ्लिप फ्लॉप रुकेगा नहीं क्योंकि 10 नैनो सेकेंड्स तक ये चलता ही रहेगा। तो फिर से ये जो 1 है, 1 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे जाएगी और फिर से जो रिजल्ट जो है टॉगल करेगा, फिर से 0 से 1 होगा और 1 से 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 से 1 होगा। ठीक है, ये फर्दर 2 नैनो सेकेंड्स के अंदर होगा। फिर से दोबारा से 0 और 1 अब अंदर इनपुट के रूप में जाएंगी और फिर से रिजल्ट आउटपुट में टॉगल करेगा। ठीक है, 1 से 0 होगा, 0 से 1, यहाँ पे 1 से 0, तो ये अगली 2 नैनो सेकेंड्स में हो जाएगा। तो यानी 10 नैनो सेकेंड्स तक ये आउटपुट्स चेंज होती रहेंगी और ये टॉगल होता रहेगा और यहाँ पर हम अनसर्टेन रहेंगे कि एट लास्ट क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एट लास्ट क्या वैल्यू जाएगी ये हम अनसर्टेन रहेंगे और क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल करता जा रहा है। ठीक है, तो एट लास्ट क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, 1 होगी, क्या होगी, वी आर अनसर्टेन कि आउटपुट एक्चुअल एट लास्ट क्या होगी। तो ये प्रॉब्लम है, टॉगल प्रॉब्लम, बार बार मल्टीपल टॉगल्स प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे और इसी कंडीशन को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। और ये कंडीशन कब आई, जब हमारी जो ये क्लॉक पल्स है, ये जो 10 नैनो सेकेंड्स हैं, ये ज्यादा है फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग से, यानी प्रोपेगेशन डिले से, और जो कि यहाँ पर सपोज कर रखा है हमने 2 नैनो सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब आ रही है जब हमारा जो t/2 है, ठीक है, ये है t/2, ये पूरा, तो ये जो t/2 है जब ये ग्रेटर देन होता है प्रोपेगेशन डिले से। ठीक है, तो इस कंडीशन पे और जब हमारा j = k = 1 होता है इस बी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इस बी कंडीशन के ऊपर, और तीसरी कंडीशन जब लेवल ट्रिगर्ड, और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप की। तो ये लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए, ये हाई लेवल ट्रिगर भी हो सकता है, लो लेवल ट्रिगर भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए। एज ट्रिगर में ये प्रॉब्लम नहीं आती, रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम एज ट्रिगर में नहीं आती। तो ये तीनों कंडीशन जब होती हैं तो आती है प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन की। ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टॉगलिंग, इसको कहते हैं रेसिंग कंडीशन। और इसमें हमें एट लास्ट नहीं पता होता कि हमारे आउटपुट क्या जाएगी। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड रहता है, मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन एलिमिनेशन ऑफ रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप इज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो या तो हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज करें या एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज कर ले, या हमारा जो t/2 है वो लेस देन होना चाहिए प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, यानी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम से, पूरी वर्किंग टाइम से हमारा t/2 कम होना चाहिए। तो ये तीनों ही मेथड जो है, इनमें से अगर कोई भी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं तो हम रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रेस अराउंड कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हमने आपको सारा सिनेरियो बहुत अच्छे से समझाया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इजीली समझ में भी आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में हमें हमारे बारे में जरूर से लिख दें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीक्वेंशियल सर्किट का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, पर जनरली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता और उन्हें पता नहीं चलता कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है और इसे क्यों बनाया गया है। पर आज हम इस लेक्चर को बहुत आसान तरीके से विद एग्जाम्पल करेंगे। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप देखने से पहले देख लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप
के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज रेस अराउंड कंडीशन। और ये प्रॉब्लम क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है और विद एग्जांपल उस लेक्चर को बहुत अच्छे से हमने किया है। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उसे जरूर देख लें क्योंकि ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो रेस अराउंड कंडीशन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो पहले उस लेक्चर को आप जरूर से चेक कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू इस लेक्चर में भी ले लेते हैं कि जो ये रेस अराउंड कंडीशन है ये कब क्रिएट होती है। ये 3 कंडीशंस में क्रिएट होती है और पहली कंडीशन है जब जे और के की वैल्यू होती है 1। दूसरी कंडीशन जब हमारी क्लॉक होती है लेवल ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड क्लॉक नहीं होती जब क्लॉक होती है लेवल ट्रिगर्ड, और ये पॉजिटिव लेवल हो सकता है या फिर नेगेटिव लेवल हो सकता है। लाइक ये जो हमारी क्लॉक है, सपोज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड अगर ये है तो ये पॉजिटिव लेवल जिसमें वैल्यू 1 और ये नेगेटिव लेवल जिसमें वैल्यू 0। तो जब तक हमारी वैल्यू 1 रहेगी तब तक हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है ट्रिगर करेगा अगर पॉजिटिव लेवल है। ठीक है, अगर नेगेटिव लेवल है तो जब तक वैल्यू 0 रहेगी तब तक हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क करेगा। और इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो है कि जो हमारी क्लॉक की ड्यूरेशन है, मतलब अगर हम पॉजिटिव लेवल लेकर चल रहे हैं तो जब तक हमारा 1 रहेगा, अगर ये 1 ज्यादा टाइमिंग है, ठीक है, किससे, फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम से। जो हमारे फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप्स वर्किंग टाइम, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो वर्किंग टाइम है, उससे अगर हमारा क्लॉक ड्यूरेशन ज्यादा है, यानी क्लॉक ज्यादा देर तक रहती है और फ्लिप फ्लॉप, ये जो पूरा फ्लिप फ्लॉप है ये कम टाइम लेता है, ठीक है, तब होती है रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस का होना जरूरी होता है रेस अराउंड कंडीशन के लिए। अब इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा क्लॉक की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम कम हो जाती है, तो जब हमारे जे और के वैल्यू 1 रहती है तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल करता है। हमें पता है कि जब जे और के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो उस दौरान पे हमारा जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होती है, सपोज यहाँ पे आउटपुट आई है 0, यहाँ पे आई है 1, तो ये मल्टीपल टाइम्स टॉगल करती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये वर्किंग टाइम कम होता है, तो जब तक क्लॉक 1 रहती है तब तक जो है ये टॉगल करती रहती है, ये आउटपुट वैल्यू 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो इस तरीके से ये मल्टीपल टाइम्स टॉगल चलता रहता है और यही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमें एट लास्ट नहीं पता चलता कि एट लास्ट 0 वैल्यू होगी या 1 वैल्यू होगी। ठीक है, QN और QN बार में क्या वैल्यू होगी एक्चुअली वो हमें एट लास्ट नहीं पता चलता क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये रेस अराउंड कंडीशन की कंडीशन रहती है। तो ये होती है प्रॉब्लम। जो हमारी क्लॉक होती है लाइक दिस, अब इसके अंदर क्या होता है, सपोज जब हमारी क्लॉक जो है पॉजिटिव है, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं हम, जब हमारी क्लॉक ऐसे लाइक पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, वैल्यू टॉगल कर रही है 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है हमारी रेस अराउंड कंडीशंस की वजह से। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे हम मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप से। अब जो ये सॉल्यूशन के लिए जो बताया गया तो कहा गया कि ये जो फीडबैक है, ये जो फीडबैक यहाँ पे आ रही है, ये वाली फीडबैक, इसकी वजह से हमारा आउटपुट टॉगल कर रहा है, तो इस फीडबैक को ही हटा दिया जाए। पर अगर इसे हटा देंगे अगर हम, तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा सॉल्यूशन बताया कि एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज कर लो। हाँ, वो सॉल्यूशन ठीक है, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को अगर हम यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बात है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की। तो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आया मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप।
ये है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसी के अंदर एक और वैसा ही फ्लिप फ्लॉप हम अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो इसमें जो पहला फ्लिप फ्लॉप रहेगा ये होगा मास्टर, वैसा ही हमने एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड कर दिया, और जो अगला फ्लिप फ्लॉप होगा दैट विल बी स्लेव। ठीक है, तो ये इस तरीके से होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो फीडबैक, सपोज ये है क्यू, ठीक है, और ये है क्यू एन बार, ये है क्यू एन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो फीडबैक है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ये जो फीडबैक है ये हम जो है इसको देंगे, ठीक है, और इसका जो फीडबैक है दैट विल बी गिवन टू मास्टर्स जे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जे और के की वैल्यू है वो 1 1 जा रही है, और here this will be the clock। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो हमने अब क्या किया कि ये जो क्लॉक है इसको शुरू में तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, ये क्लॉक शुरू में तो डायरेक्ट रहेगी, पर बाद में हम लगा देंगे इसमें इन्वर्टर। ठीक है, ये हमने इन्वर्टर लगाया और इस इन्वर्टर को दे दिया इस स्लेव को, ठीक है, स्लेव को दे दिया। तो ये क्लॉक जो है यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, क्लॉक शुरू में तो डायरेक्ट लगा दी पर पीछे इन्वर्ट करके लगा दी। इसका मतलब है जब मास्टर एक्टिव होगा तो स्लेव पैसिव हो जाएगा, स्लेव विल बी पैसिव। ठीक है, और जब स्लेव एक्टिव होगा तो मास्टर पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टर लगा दिया हमने पीछे, तो अब ये वर्किंग इस तरीके से चलेगी। अब इस वर्किंग का क्या मतलब है, तो इस पूरे लेक्चर का एक ही एम है कि ये जो फीडबैक है, अब हमने इस फीडबैक को हटाया नहीं है बट उस फीडबैक को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारी जो वैल्यू टॉगल कर रही थी वो टॉगल करना बंद कर देगी। ठीक है, तो लेट्स से अगर अब देखते हैं, लेट्स से हमारी क्लॉक जो है अगर 1 होती है, ठीक है, तो इसमें अगर हमारी क्लॉक 1 होती है, यहाँ पे 1, तो क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू सपोज ये जो है दैट इज क्यू एम एंड दिस इज क्यू एम बार, क्यू एम बार। ठीक है, तो सपोज जो यहाँ हमने इनपुट्स दी, यहाँ 1 दिया, क्लॉक में 1 जा रहा है और इधर से फीडबैक आ रहा है, तो फीडबैक सपोज स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से जो है ये हमारा 0 गया और उधर से 1 गया। तो जो भी हमने, जैसे ही हमने इसमें 1 दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, आउटपुट आएगा और ये आउटपुट, अब ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये इनएक्टिव रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप तो काम ही नहीं करेगा और वही आउटपुट यहाँ पर एट लास्ट आएगी, क्योंकि जब तक हमारी क्लॉक 1 रहती है तो ये पैसिव हो जाता है, मतलब अगर मास्टर एक्टिव है तो स्लेव पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक 1 में मास्टर एक्टिव रहेगा और यहाँ क्लॉक 0 में स्लेव एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा इसका। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी
हमारा फीडबैक आ रहा है और यहाँ पे जो भी आउटपुट जाएगा तो वो आउटपुट फर्स्ट टाइम पे टॉगल करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी दिया तो हमारा हमें पता है कि जब हम जेके में 1 देते हैं तो आउटपुट टॉगल करती है। ठीक है, 0 है तो 1 आ जाता है और 1 है तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉगलिंग होगी और ये तो वर्क करेगा ही नहीं, वही टॉगलिंग रिजल्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार टॉगल होगा, एट लास्ट एक बार टॉगल होगा। तो ये वर्किंग कैसे होगी, लाइक इसमें देखते हैं हम। तो हमारा जब J1 है, जब J1 है, ठीक है, तब तो काम चलेगा, और जब K भी 1 है तब काम होगा। और जो हमारी स्टेट है QN, वो कैसे जाएगी। ठीक है, मतलब एट लास्ट वाला आउटपुट हमारा कैसे आएगा, ये जो QN है ये कैसे जाएगा। ये कहता है कि जब क्लॉक 1 है, जब क्लॉक 1 है, 1 यहाँ पे है क्लॉक जब 1, तो इट विल बी वर्क, फ्लिप फ्लॉप विल बी ट्रिगर। ठीक है, जब हमारा लेवल पॉजिटिव है, हाई है, तो फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा। और जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, एट लास्ट जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो पहले वैल्यू चल रही है। ठीक है, मतलब यहाँ जो वैल्यू है वो ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये यहाँ पे टॉगलिंग वैल्यू है और ये टॉगलिंग वैल्यू ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो एक बार ही चेंज होगा। ठीक है, अब देखो टॉगल कब करेगा, यहाँ पर आकर के ये टॉगल करेगा और फिर से जो है अगेन वैल्यू यहाँ पे आएगी और फिर से जब क्लॉक 1 होगी, फिर से जब क्लॉक 1 होगी तब जो है वैल्यू फिर टॉगल करेगी और ये टॉगलिंग रिजल्ट जो है एट लास्ट यहाँ पे आएगा। फिर ये फीडबैक फिर से जाएगा और जब क्लॉक 1 होगी तब फिर से ये टॉगल करेगा। तो इट मीन्स जब हर बार क्लॉक 1 होगी तो मास्टर वर्क करेगा और ये टॉगल करेगा। ठीक है, तो हर बार जब क्लॉक 1 होगी, ठीक है, बार बार यहाँ पर फीडबैक आएगा और जब क्लॉक 1 होगी तो यहाँ टॉगल करेगा और यही टॉगलिंग रिजल्ट यहाँ पर जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि जब हमें जैसे ही नेक्स्ट अप मिलेगा, मतलब अप मिलेगा, जब क्लॉक हमारी 1 होगी तो ये वर्क करेगा। ठीक है, और ये तब तक वर्क करेगा जब तक हमें नेक्स्ट अप नहीं मिलता, यानी अगली बार फिर से जब क्लॉक 1 होगी, यहाँ पे देखो ये क्लॉक फिर से 1 हुई है तो ये टॉगल कर देगा। ठीक है, टॉगल करेगा और ये तब तक टॉगल करता रहेगा जब तक नेक्स्ट अप नहीं मिलता। तो ये नेक्स्ट अप यहाँ पे मिल रहा है, फिर से ये टॉगल करेगा, फिर ये वैल्यू तब तक रहेगी जब तक नेक्स्ट अप नहीं मिलता। तो ये नेक्स्ट अप यहाँ मिल रहा है, फिर से टॉगल करेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने देखी QN की, तो ये वैल्यू इस तरीके से जा रही है। तो अब हम देखते हैं स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा। स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम करेगा जब वैल्यू 0 होगी, क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी। ठीक है, तो ये जब 0 होगी तो स्लेव एक्टिव हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी स्लेव की, दैट इज जो स्लेव की वैल्यू होगी, ये तो थी QM और ये है स्लेव की वैल्यू। अब स्लेव की वैल्यू कैसे वर्क करेगी कि जब हमारा जो ये वैल्यू है, ये जो स्लेव है, जब हमारा ये 0 होगा, यानी क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी तो स्लेव एक्टिव हो जाएगा। यानी हर बार जब क्लॉक 0 होगी तब स्लेव वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो जब हमारी ये क्लॉक 0 होगी, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा और जैसे ही 0 मिली ये टॉगल करेगा। ठीक है, और वैल्यू जब तक हमारी ये नेक्स्ट 0 नहीं आती, यहाँ पे नेक्स्ट 0 आ रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ से जो है वैल्यू टॉगल करेगा और फिर ये नेक्स्ट 0 पे, यहाँ पे नेक्स्ट 0 आ रही है, यहाँ पे नेक्स्ट 0 और यहाँ पे नेक्स्ट 0 पे ये फिर से अगेन टॉगल करेगा। तो
फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे फिर से ये टॉगल करेगा। तो ये है स्लेव की फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग और ये है मास्टर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग। तो इस तरीके से हमारा जो है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे। तो इसमें हमने जो हमारी पहले जो हमारी फीडबैक आ रही थी जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर लाइक दिस, इस तरीके से बार बार टॉगलिंग हो रहा था। इस पोजीशन पे हमारा जो है टॉगल हो रहा था बार बार, ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप ने। अब वैल्यू जो है यहाँ पे स्टेबल है, टॉगल नहीं कर रही, ठीक है, स्टेबल है और ये एक साइकिल पर ही आकर वैल्यू जो है चेंज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसने फीडबैक को कंट्रोल कर दिया है। हमने यहाँ पे फीडबैक हटाया नहीं है बल्कि फीडबैक को कंट्रोल किया, क्योंकि हमने जो प्रोसेस था उसको डिले कर दिया। जो ये यहाँ से ये प्रोसेस अब आकर के ये यहाँ पर लग रहा है, इट मीन्स फीडबैक यहाँ से यहाँ जो है आ रही है। तो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, हमने इस प्रोसेस को डिले कर दिया और इसका जो मल्टीपल टॉगलिंग का प्रॉब्लम था उसको हमने फिनिश किया, ठीक है। अब इस फीडबैक से क्या हो रहा है, बार बार टॉगल नहीं आ रही, एक साइकिल पर ही वैल्यूज जो है चेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, ये सभी लेक्चर हमने स्टार्टिंग से आपको जितने भी लेक्चर्स दिए हैं बहुत आसान वे में करके दिए हैं। अगर आपको ये सभी लेक्चर बहुत इजीली से हमारे साथ समझ आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आगे के लेक्चर भी आपको इजी वे में मिल पाए। स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप, इसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। ये सभी पॉइंट्स टी फ्लिप फ्लॉप के आज के इस लेक्चर में हम करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। टी फ्लिप फ्लॉप, इसको कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की तरह इस फ्लिप फ्लॉप को भी स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, सर्किट वर्किंग। इसके अंदर एक इनपुट होता है दैट इज टी और दो आउटपुट्स होते हैं, दोज आर क्यू एन एंड क्यू एन बार, और यहाँ होती है क्लॉक। हमें पता है फ्लिप फ्लॉप वर्क तभी करता है जब हम इसे क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। इसके अंदर एक इनपुट होता है एंड दिस इज आउटपुट Qn+1 दैट इज नेक्स्ट स्टेट। तो इनपुट यानी T जो कि एक इनपुट होता है, तो एक इनपुट के दो कॉम्बिनेशन, दोज आर 0 एंड 1। तो अगर T की वैल्यू 0 होती है तो इट विल परफॉर्म नो एक्शन, कोई भी एक्शन ये परफॉर्म नहीं करता, यानी पास्ट में जो आउटपुट हमारे पास पड़ी है वही नेक्स्ट आउटपुट होती है, नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होती है। तो जो हमारी पास्ट आउटपुट होती है वही जो है नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होगी जब वैल्यू T की वैल्यू होती है 0, और अगर T की वैल्यू 1 होती है तो जो प्रेजेंट में आउटपुट होती है उसका बार कर देगा ये, यानी उसका टॉगल कर देगा, तभी इसका नाम है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो अगर वैल्यू 1 है तो ये कर देता है टॉगल पास्ट आउटपुट की वैल्यू का, ठीक है। अगर पास्ट आउटपुट में हमारे पास 0 पड़ा है तो ये उसे 1 कर देगा, और अगर 1 पड़ा है तो ये इसे 0 कर देगा। तो ये होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसके अंदर हमारे पास रहेगा T और पास्ट आउटपुट। देन वी विल चेक नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। तो ये दोनों हमारे वर्क करेंगे एज द इनपुट एंड दिस विल बी आउटपुट, ठीक है। तो दो इनपुट हैं, तो 2 की पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, एंड दोज कॉम्बिनेशंस आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब अगर हमारे पास T की वैल्यू 0 है, हमने देखा है अगर T की वैल्यू 0 है तो ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता, यानी पास्ट में जो आउटपुट पड़ी है वही नेक्स्ट आउटपुट होगी नेक्स्ट स्टेट में। अगर 0 पड़ा है तो 0 होगा, और 1 पड़ा है तो 1 ही नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा,
ठीक है, तो पास्ट आउटपुट में जो भी होगा वही नेक्स्ट स्टेट में होगा, क्योंकि 0 पे ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर t के अंदर वैल्यू 1 होती है तो ये कर देता है टॉगल, अगर 0 वैल्यू पड़ी है तो उसे 1 कर देगा, और 1 वैल्यू पड़ी है तो उसे कर देगा 0। ठीक है, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो ये है XOR की टेबल। तो XOR होता है अगर हमारे इनपुट में कहीं भी एक 1 होता है, अगर कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो रिजल्ट होता है 1। तो ये XOR की टेबल कहती है। XOR कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आंसर विल बी 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी डायरेक्टली बन गई, दैट इज नेक्स्ट स्टेट विल बी T XOR QN। तो ये इस टेबल को देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये XOR की टेबल होती है। तो this is the characteristic equation of toggle flip-flop. Next we will see excitation table. अब excitation table में हम लेते हैं outputs और output के corresponding हम देखते हैं input। तो output है हमारे Qn and Qn+1 और इसके corresponding हम देखते हैं input, यानी जो भी हमारा Qn और Qn+1 होगा उसके corresponding T क्या है वो हम देखेंगे। तो अभी हमने पिछली कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर देखा कि 0 0 पे 0 0 0 पे आती है 0, 0 1 पे 0 1 पे आएगा 1, 1 0 एंड 1 1, 1 0 पे आएगा 1 एंड 1 1 पे आएगा 0, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे आएगा 0। तो ये हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ये था हमारा Qn और ये है Qn+1 और ये था T। ये थी कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो अभी हमने पीछे देखी। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बेस पे हम देखेंगे एक्साइटेशन टेबल। तो अगर यहाँ पे ये हमारे एज ए इनपुट वर्क करेंगे और हम यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे T। तो अगर 2 इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन होंगे 4 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब अगर Qn और Qn+1 के अंदर हुआ है 0 तो रिजल्ट T विल बी 0। यहाँ पे T क्या होगा 0। अगर इस Qn और Qn+1 में है 0 1, ये 0 1, तो T क्या है दैट इज 1। 1 0 है अगर तो T इज 1 और अगर है 1 1 तो T इज 0। तो यह बन गई हमारी एक्साइटेशन टेबल भी। और ये भी वही बनी है हम देख रहे हैं जो XOR की टेबल है, यानी जहां पे कोई भी एक इनपुट अगर 1 होता है तो रिजल्ट आता है 1। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टॉगल फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, सभी कंसेप्ट को, सभी टॉपिक्स को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ पाए। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर कोई भी बात है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर से बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें इसकी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल, ये सभी टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम करेंगे और वो भी बहुत इजी मैनर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर टॉपिक आपको बहुत आसान वे में मिल पाए। तो देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। डी फ्लिप फ्लॉप जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप रहता है और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप भी है। इसको बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप। इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी बोला जाता है या इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट लैच या ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं या स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसे स्टोरेज डिवाइस या ट्रांसपेरेंट लैच क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम इसका देख लेते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होता है जो कि होता है डी और इसमें क्लॉक होती है। क्लॉक तो हमें पता ही है कि फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर तभी करते हैं जब उन्हें क्लॉक पल्स मिलती है। इसके अंदर 2 आउटपुट्स होते हैं Qn एंड Qn बार। तो इसको ट्रांसपेरेंट लैच या स्टोरेज डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इनपुट में जो हम देते हैं वही आउटपुट में आता है। अगर इनपुट में हमने दिया 0 तो आउटपुट में भी आएगा 0। अगर इनपुट में दिया 1 तो आउटपुट में भी आएगा 1। तो यही है इसके ट्रुथ टेबल। अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट में भी 0 होगा। अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट में भी 1 आएगा।
तो इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं। तो इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये डेटा को एज इट इज स्टोर करता है। नेक्स्ट वी सी द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जिसके अंदर डी एक इनपुट है और दूसरा इनपुट क्यू एन जो कि है पास्ट आउटपुट, और जिसके अंदर प्रेजेंट में जो आउटपुट पड़ा है वो पास्ट आउटपुट होता है, और ये है नेक्स्ट स्टेट, ये है आउटपुट। तो अब दो इनपुट्स हैं जिनके 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट वही होगी जो हम इनपुट डालेंगे। ठीक है, जो हम इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आएगा, मतलब डी के अंदर जो भी है, जो भी वैल्यू है वही आउटपुट आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट में आउटपुट क्या है। ये जो पास्ट आउटपुट है इसके अंदर क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो हम डी में देंगे इनपुट वही होगा आउटपुट। तो 0 दिया तो 0 आउटपुट, 0 दिया तो 0 आउटपुट, 1 दिया तो 1 आउटपुट, एंड 1 इनपुट दिया तो 1 ही आउटपुट होगा। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जो एसआर या जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह यहाँ पे के मैप बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी, वही होगी जो हम इनपुट देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बन गई। इसमें सिंपली ये आउटपुट वही होगी जो हम इनपुट देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स नेक्स्ट स्टेट होगी जो डी में है। नेक्स्ट वी सी द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अब एक्साइटेशन टेबल के अंदर हमें पता है हम 2 चीज लेते हैं, आउटपुट और यहाँ पे होगी इनपुट्स। अब ये दोनों आउटपुट वर्क करते हैं एज द इनपुट और ये होगा एज द आउटपुट। तो यानी आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल में हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं कि आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग वी विल सी द इनपुट। ठीक है, तो ये हम पिछली अपनी टेबल से देखेंगे कि जहां हमारा Qn और Qn+1 0 0 है। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दीज आर द कॉम्बिनेशन। तो जहां 0 0 है वहां D क्या होगा ये हमें इस टेबल से साफ साफ पता लगेगा। जहां 0 0 है, अगर Qn में 0 0 है, ठीक है, Qn में है 0 0, देन D विल बी 0, D विल बी 0। अगर Qn में 0 1 है, 1 0 है, अगर 0 1 है तो 1 आएगा और 1 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 0 होगा। ठीक है, और 1 1 है देन क्या होगा, 1 1 है Qn और Qn+1 में, देन D विल बी 1। ये इस तरीके से बन गई एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जो हमारा D है वो वही होगा जो हम जो है पास्ट आउटपुट में, मतलब जो ये कैसे होता है कि आउटपुट जब हमें ऑलरेडी पता है, आउटपुट ऑलरेडी पता है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि हम इनपुट में क्या दें। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर हम 0 देंगे तो 0 विल बी आउटपुट, 1 देंगे तो 1 विल बी आउटपुट, 0 देंगे तो 0 विल बी आउटपुट एंड 1 देंगे तो 1 विल बी आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम ये जो है एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं, या फिर एक्साइटेशन टेबल हम इस तरीके से इनके हेल्प से बना सकते हैं। तो ये बन गई हमारी एक्साइटेशन टेबल पे। अब हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप जिसको हम एसआर फ्लिप फ्लॉप से भी डिराइव कर सकते हैं और जेके फ्लिप फ्लॉप से भी डिराइव कर सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप ये है, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। इतना पोर्शन रहता है एसआर लैच का और ये होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऐसे होती है, 0 0 पे आता है होल्ड, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे इनवैलिड। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही हम डिराइव करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप को। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसआर है 0 0 पे तो होल्ड आ रहा है,
मतलब वही स्टेट आ रही है जो पुरानी स्टेट थी, मतलब QN ही होगा, मतलब पुरानी स्टेट ही यहाँ पे रिपीट होगी। 1 1 मतलब पुरानी आउटपुट में जो पड़ा है वही नेक्स्ट आउटपुट आएगी, ठीक है। दैट इज दिस इज QN+1, QN+1 के अंदर वही आएगा जो QN में है। 1 1 पे ये इनवैलिड रहता है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है S और ये है R, यानी S में 0 है तो R में 1, S में 1 है तो R में 0, यानी S R आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे अगर 0 S में 0 है तो R में 1, S में 1 है तो R में 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये दोनों जो है डेटा को स्टोर करा रहे हैं, तो SR फ्लिप फ्लॉप की जगह अगर हम D फ्लिप फ्लॉप बनाए जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट है, तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि S और R जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पे एक ही इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। D ले दिया, ठीक है। तो S जो था वो तो हमने D में दे दिया। अब यहां लगाया हमने इन्वर्टर और ये इन्वर्टर हमने R में दे दिया, इन्वर्टर लगाकर R को दे दिया, तो एक ही इनपुट अब हमने रख दी, ठीक है। और ये वही है S और R, जहां पे S इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ R, ठीक है। 0 1 और 1 0 का जो कॉम्बिनेशन था उसको हमने D से कंप्लीट करा दिया, तो ये बन गया D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब D फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि अगर तो हम इसमें इनपुट देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक हमारी है ऑलरेडी, हमें पता है 1, तो अगर इनपुट 0 1 होता है, नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर 0 होती है तो रिजल्ट आता है 1, और ये है 1, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा एज ए इनपुट, तो 1 1 जिसका इनपुट होगा, जिसका नैंड गेट का आउटपुट होगा 0। तो अगर हम 1 0 देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, SR लैच का रिजल्ट आता है ये। अगर हम 1 0 देते हैं तो 1 आता है, 1 0 देते हैं SR लैच के अंदर, अगर हम 1 0 देते हैं तो 0 आता है। SR लैच की अगर हम बात करें तो अगर इनपुट हम देते हैं 1 0 तो रिजल्ट आता है, आउटपुट आती है 0, ठीक है। तो ये 1 0 पे 0 आया, तो इट मीन्स जैसा हमने इनपुट दिया 0 हमने दिया था और 0 ही यहाँ पे एज ए आउटपुट आया है, तो ये D फ्लिप फ्लॉप का ही वर्क होता है कि जो हम देंगे वही आएगा। सपोज हम यहाँ पे देते हैं 1, अगर हम यहाँ पे देंगे 1 तो देखते हैं क्या आएगा। अब हमने दिया यहाँ पे 1, तो 1 1 जिसका नैंड गेट का आउटपुट 0 और यहाँ पे 1 का इन्वर्टर 1 0, तो 1 0 जिसका नैंड गेट विल बी दैट इज 1, ठीक है। और 0 1 अगर हम लैच में देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इज 0 1 का दैट इज रिजल्ट इज 1, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो रिजल्ट आया 1 दिया तो रिजल्ट आया 1, 0 दिया तो रिजल्ट आया 0। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। ओके स्टूडेंट्स, जैसा हम दे रहे हैं वैसा ही हमारा आउटपुट आ रहा है D फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो दिस इज द ऑल डिटेल्ड पॉइंट्स अबाउट द D फ्लिप फ्लॉप। सारे डिटेल्ड पॉइंट को हमने अच्छे से डिटेल देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट D फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। लाइक शेयर भी इस लेक्चर को जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।